इस फिल्म में टाइम ट्रैवल को दिखाया गया है जो एक तूफान से बने वर्महोल के कारण हुआ। और इस टाइम ट्रैवल में 1989 के एक लड़के निको को 25 साल बाद यानी कि 2014 से एक फीमेल वेरा आकर उसे एक शॉकिंग जानकारी देती है कि कुछ ही देर में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो सुनकर निको एकदम घबरा जाता है। तो क्या अब निको खुद को बचा पाएगा, यानी कि क्या निको खुद का भविष्य बदल पाएगा, या उसे बचाने के चक्कर में वीरा खुद किसी मुसीबत का शिकार होकर रह जाएगी। इसी के बारे में हम मूवी में जानेंगे। पर एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है क्योंकि आपके लाइक से ये वीडियो चल पाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म के शुरुआत में हमें एक तूफान का सीन दिखाया जाता है जो 72 घंटों तक चलने वाला है। वहीं हमें घर के अंदर निको नाम के लड़के को देखते हैं जो गिटार बजाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी फिर सामने वाले घर से उसे झगड़ने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चुपके से उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ एंजल नाम का उसका पड़ोसी हाथ में खून से सने चाकू को लिए दिखाई देता है। और वहीं उसकी पत्नी वयस का शव भी था जिसे देखकर निको डर के मारे तुरंत घर के बाहर भागता है। लेकिन तभी वहां से गुजरती हुई गाड़ी उसे टक्कर मार देती है जिससे निको वहीं मारा जाता है, जो देखकर एंजल को काफी बुरा लगता है। और फिर उसके हाथ में चाकू देकर पुलिस वाले उसे उसकी पत्नी का हत्यारा समझकर जेल में बंद कर देते। अब हम 25 साल बाद 2014 का सीन देखते हैं जहां एक फीमेल वेरा अपने पति डेविड और बेटी ग्लोरिया के साथ उसी घर में रहने आती है जिसमें 25 साल पहले निको रहता था। साथ ही आज भी वैसे ही मौसम खराब होता है जैसा कि 15 साल पहले हुआ था। और इत्तेफाक से ये तूफान भी 72 घंटों तक चलने वाला है। वहीं वेरा और डेविड को घर में सामान शिफ्ट करते समय एक पुरानी टीवी, कैमरा और टेप रिकॉर्डर दिखाई देता है जो निको का ही था। इसलिए वो सभी उस टीवी को ऑन करके निको द्वारा रिकॉर्ड किए गाने को सुनने लगते हैं। जिसके बाद रात को घर पर वीरा का दोस्त एंटर अपनी माँ क्लेरा के साथ खाने पर आता है, जहाँ वेरा उसे निको के बारे में पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। इस पर एंटर कहता है कि निको मेरा बचपन का दोस्त था जिसने अपने पड़ोसी एंजल को अपनी पत्नी की हत्या करते हुए देख लिया था। पर बेचारा निको ये नहीं जानता था कि उसी समय उसकी भी मृत्यु लिखी है, क्योंकि वो जैसी एंजल के घर से बाहर भागा वहां से गुजरती हुई गाड़ी से टक्कर लगकर उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही पुलिस ने भी एंजल को उसकी पत्नी की हत्या के अपराध में जेल में बंद कर दिया। और उसके 3 महीने बाद ही एंजल ने आत्महत्या कर लिया, जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आप कुछ समय बाद वीरा को डेविड के जेब से एक सिगरेट का बॉक्स मिलता है जिस पर किसी होटल का नाम लिखा था, जो देखकर डेविड उसे बचाव में कहता है कि मैंने बस एक सिगरेट पिया था, अब से मैं नहीं पीऊंगा। जो इतना कहकर वो उस बॉक्स को घर के बाहर फेंक देता है। पर अब रात को वो टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है, इसलिए वेरा उसे बंद कर देती है। लेकिन वो फिर से चालू हो जाता है, जहाँ उसे टीवी के दूसरी तरफ निको दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि निको दूसरी तरफ से वीरा को देख पा रहा था और यहाँ से वीरा निको को देख पा रही थी, जिससे दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे संभव है। दरअसल उस तूफान के कारण एक वर्महोल बन गया था जिसकी वजह से निको के समय के टीवी का 25 साल बाद के टीवी से कनेक्शन हो गया है और इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तभी निको को पड़ोस से झगड़ते हुए एक आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वीरा उसे कहती है कि तुम वहाँ मत जाओ, अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर तभी टीवी से एक जोरदार रोशनी बाहर निकलती है जिससे दोनों का एक दूसरे से संपर्क खत्म हो जाता है। लेकिन निको उसकी बात पर भरोसा ना करके घर से बाहर चला जाता है। पर इस बार जब वो एंजल को देखकर भागता है तो उसकी गाड़ी से टक्कर नहीं होती, क्योंकि वेरा से बात करने के कारण वो एंजल के घर थोड़ा लेट गया था। इस वजह से वो गाड़ी निको के आने से पहले ही वहां से चली गई। वहीं फिर 2014 में वीरा जब सोकर उठती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहां वो एक सर्जन है जो बनने का वो हमेशा से सपना देखा करती थी। लेकिन ग्लोरिया के जन्म लेने के बाद वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाई। पर ये देखकर वेरा हैरान हो जाती है कि आखिर वो सर्जन कैसे बन गई, जबकि उसने तो इस चीज की पढ़ाई तक नहीं की है। तब सारे डॉक्टर्स उसे एक मरीज के पास लेकर आते जिसका अभी उसे ऑपरेशन करना है। पर वीरा को हैरान देखकर डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते। इसलिए वीरा वहाँ से ग्लोरिया के स्कूल जाती है और उसके दोस्तों से ग्लोरिया के बारे में पूछती है। लेकिन सब उसे यही जवाब देते हैं कि यहाँ ग्लोरिया नाम की कोई लड़की नहीं पड़ती। जो सुनकर वेरा एकदम परेशान होने लगती है। इसलिए वो डेविड से मिलने बैंक जाती है। पर अब यहाँ वीरा की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि डेविड भी उसे नहीं पहचानता, जिससे वीरा को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दरअसल 1989 में वीरा के निको को बचाने के कारण हुआ, जिससे वीरा की पूरी टाइमलाइन ही बदल गई। जिस टाइमलाइन में निको तो जीवित है, पर वीरा का पूरा अस्तित्व ही बदल गया है।
जहाँ उसकी ना ही डेविड से शादी हुई है और ना ही ग्लोरिया नाम की उसकी कोई बेटी है। यही वजह है कि सभी लोग उसे पहचानने से मना कर रहे हैं। वेरा पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर लायरा को रिपोर्ट दर्ज करने को कहती है कि मेरी बेटी लापता है और मेरा पति भी मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जो सुनकर लायरा उसे बताता है कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि डेविड तुम्हारा पति है और ग्लोरिया नाम की कोई लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन तब भी वो उसकी जितनी हो सकी उतनी मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ 1989 में निको वेरा का स्केच बना रहा होता है क्योंकि अब उसे उसकी बात पर विश्वास हो गया है। दरअसल वेरा ने उसे ये भी बताया था कि तूफान के कारण स्कूल पर बिजली गिरेगी जिससे स्कूल 7 दिनों के लिए बंद हो जाएगा और ऐसा ही हुआ था। इसलिए निको वेरा का स्केच बनाकर टीवी के सामने बैठा होता है ताकि वो फिर से उससे बात कर सके, लेकिन संपर्क नहीं होता। तब वो एंजल पर नजर रखना शुरू कर देता है और चुपके से उसके घर में घुस जाता है जहाँ बाथटब के अंदर एंजल ने वेस के शव को छुपा रखा था। तभी वहाँ एंजल आने लगता है, इसलिए निको तुरंत बेड के नीचे छिप जाता है। अब वहाँ उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिस पर सीएन यानी कि काला का नाम लिखा हुआ था, जिसका मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में। वहीं एंजल चेनसॉ से वेस के शरीर के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसे एक बैग में बंद कर देता है। अब 2014 में वेरा अपने घर आती है जहाँ उसे कोई और फीमेल दिखाई देती है और उसी फीमेल के साथ डेविड की फोटो भी होती है क्योंकि वो फीमेल डेविड की पत्नी है। वहीं वो फीमेल वेरा से सवाल करती है कि तुम कौन हो और बिना पूछे मेरे घर के अंदर कैसे घुसा है। तभी वहाँ डेविड भी आ जाता है जो वेरा को देखकर पुलिस को बुला लेता है, इसलिए वेरा को वहाँ से भागना पड़ता है। वहीं हम उसके पड़ोस में एंजल को भी देखते हैं जो कि इस टाइमलाइन में जीवित है और एंडर की माँ काला के साथ रिलेशनशिप में है क्योंकि घर से भागते हुए निको की इस टाइमलाइन में मृत्यु नहीं हुई, जिस वजह से एंजल खून में सना चाकू लेकर घर के बाहर नहीं आया। इसलिए वो एकदम आजाद घूम रहा है क्योंकि उसने अपने पत्नी के शव के टुकड़ों को बैग में भरकर छुपा दिया। अब हम फिर से 1989 का सीन देखते हैं जहाँ निको एंजल के बेड के नीचे छिपा हुआ था। तब एंजल को उसकी दोस्त फोन करती है जो कोई और नहीं बल्कि काला होती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि काला और एंजल का चक्कर चल रहा है और जब वेस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तब झगड़े के दौरान गलती से काला से वेस की हत्या हो गई, पर उसे बचाने के लिए एंजल ने चाकू अपने पास रखकर सारा आरोप खुद पर ले लिया जो वेस को इसके बारे में बताने ही वाला था। लेकिन सारी चीजें अचानक हुई जिससे वेस की मृत्यु हो गई। फिर 2014 में वेरा एंटर से मिलने आती है लेकिन वो भी उसे नहीं पहचानता क्योंकि उन दोनों की मुलाकात ट्रेन में पहली बार हुई थी, तभी से वो दोनों दोस्त बने थे। लेकिन इस टाइमलाइन में उन दोनों की मुलाकात कभी हुई नहीं। तब वेरा को वहाँ एक ऑथर के बारे में पता चलता है जिसने निको के ऊपर एक किताब लिखी है कि कैसे निको को भविष्य से एक लड़की ने बचाया। इसलिए वेरा लायरा के साथ उससे मिलने जाती है जहाँ ऑथर को निको के बारे में पता नहीं होता कि वो अभी कहाँ है, लेकिन वो इतना जरूर बताती कि वैसे ही तूफान अब भी यहाँ आया है जैसा कि 25 साल पहले यहाँ आया था। इसलिए अगर इस समय वो सारी चीजें की जाए जो उस समय की गई थी तो फिर से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। तब वेरा लायरा से कहती कि मुझे निको को ढूंढना होगा, वही बता सकता है कि मेरे उसे बचाने के बाद आखिर उसने क्या किया जिससे मेरी पूरी टाइमलाइन ही बदल गई। लेकिन लायरा को अभी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तब वेरा को याद आता है कि उसने पहली टाइमलाइन में न्यूज में एंजल के बारे में पढ़ा था जहां उसने जेल में आत्महत्या करने से पहले ये कहा था कि अगर वो पुलिस के हाथों नहीं पकड़ा जाता तो अपनी पत्नी के शव को एक बूचर खाने में छिपा देता। इसलिए वो लायरा और बाकी पुलिस वालों को उस जगह लेकर आती है जहां सभी को सच में उसका शव मिल जाता है, जिससे लायरा को भी अब विश्वास हो जाता है कि वेरा सही कह रही है। लेकिन शव के बारे में पता चलने पर वेरा को भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पर तब तक वेरा लायरा से कहती कि मैंने तुम्हारी मदद की है, अब तुम मेरी मदद करो और मुझे निको का पता बताओ, जिस पर वो उसे एक एड्रेस देकर वहाँ जाने कहता है। इसलिए वेरा वहाँ जाती है जो वही होटल था जिसके बारे में पहले टाइमलाइन में डेविड ने वेरा से कहा था, जो सिगरेट मुझे होटल में मिला था। तब वेरा को वहाँ डेविड दिखाई देता है जो किसी दूसरी लड़की के साथ होता है, जो देखकर वेरा हैरान हो जाती है कि डेविड अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। इसका मतलब कि वो पहली टाइमलाइन में भी उसे धोखा दे रहा था। तब वेरा उसे धमकाते हुए कहती कि तुम बैंक में काम करते हो, इसलिए मुझे निको का पता चाहिए वरना मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी। पर इस पर वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि निको कहाँ है, पर उसकी माँ का अकाउंट मेरे बैंक में है, मैं वो तुम्हें बता सकता हूँ। दूसरी तरफ एंजल को जेल में बुलाया जाता है जहाँ उससे पूछताछ होगी क्योंकि इस टाइमलाइन में तो वो वेस का शव को छुपाकर बचा हुआ था, लेकिन वेरा के कारण अब वो फंस गया। तब हमें वेस की मृत्यु के समय होने वाली सारी घटना बताई जाती है कि कैसे वेस को एंजल और काला के चक्कर के बारे में पता चला और कैसे उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद हम फिर से 1989 का सीन देखते हैं
जहाँ निको पुलिस स्टेशन आकर वो घड़ी दे देता है जो उसे एंजल्स के घर से मिली थी और उसमें सीएन लिखा हुआ था। लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता कि कैसे भविष्य की लड़की से उसे ये सारी चीजें पता चली। इसलिए पुलिस वाले उसे एंजल के पास ले जाते और उसे उसकी घड़ी वापस करने को कहते। इसीलिए मजबूरन वो उसे घड़ी दे देता है। वहीं 2014 में एंजल मना कर रहा होता है कि ये मनगढ़ंत बात है क्योंकि निको पागल लड़का था जो झूठ कह रहा था। साथ ही ये भी साबित नहीं हुआ कि वो शव वेस का है। तब लायरा उसे बताता है कि निको ने कोई झूठ नहीं बोला, उसे अपनी बात पर भरोसा था कि उसने भविष्य की लड़की को देखा है और इसी बात को साबित करने के लिए वो हमेशा रेलवे स्टेशन जाता था क्योंकि उसने टीवी के पीछे उस जगह का नाम देख लिया था जहां वो लड़की रहती थी। तब हम निको को हमेशा स्टेशन पर आते हुए देखते जहां वो बड़ा होने के बाद भी आता रहता है और तब हमें पता चलता है कि निको कोई और नहीं बल्कि लायरा ही है जो भविष्य वाली लड़की के इंतजार में यहाँ आया करता है। और तब एक दिन उसकी मुलाकात वीरा से होती है जिससे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह एंटर की वीरा से हुई थी। और यही वजह थी कि एंटर वीरा को याद ही नहीं क्योंकि इस टाइमलाइन में उसकी जगह निको ने ले ली है। इधर वीरा डेविड द्वारा बताए गए घर पर आती है जो निको की माँ का घर है और वहाँ आने के बाद वीरा को वहाँ उसकी और लायरा की फोटो मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि वीरा ही लायरा की पत्नी है, जो जानकर वो एकदम हैरान हो जाती है। तब वहाँ लायरा आता है जो वीरा से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई कि मैं ही निको हूँ। जब हम पहली बार मिले तभी मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा, इसलिए मैंने उस टीवी को भी तोड़ दिया ताकि कभी तुम्हारी याददाश्त वापस ना आए और तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद ही ना रहे। लेकिन तब भी तुम्हें अपनी पुरानी यादें वापस याद आ गई जिससे तुम इस टाइमलाइन में भी सारी चीजें भूल गई और इससे पहले वाली टाइमलाइन की सारी चीजें तुम्हें याद आ गई। लेकिन वेरा उसे समझाती है कि मुझे कैसे भी करके अपने पिछले टाइमलाइन में वापस जाना होगा, मुझे मेरी बेटी चाहिए। लेकिन लायरा जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो सुनकर वेरा बिल्डिंग के नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती है, जो देखकर लायरा एकदम घबरा जाता है। और अब जिस तरह से वेरा ने उसकी जान बचाई थी उसी तरह से वो उसकी जान बचाने के लिए उस टीवी के पास आता है जिसे उसने कभी तोड़ा ही नहीं था। साथ ही 2014 में आए तूफान को खत्म होने में भी बस कुछ ही मिनट बचे थे, इसलिए वो यहाँ से 1989 वाले निको से संपर्क करता है और उससे कहता है कि कभी भी उस भविष्य वाली लड़की को ढूंढने की कोशिश मत करना, जिस पर 1989 का निको मान जाता है। अब ये सारी चीजें होने के बाद वेरा की आंख तीसरे टाइमलाइन में खुलती है जहाँ वो डेविड की पत्नी है और ग्लोरिया उनकी बेटी है, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन जब वो घर के नीचे आकर डेविड द्वारा फेंके हुए सिगरेट के डब्बे को देखती है तो उसे याद आ जाता है कि डेविड उसे धोखा दे रहा है। पर तभी घर के बाहर उसे एंजल और काला दिखाई देते हैं, यानी कि इस टाइमलाइन में भी वेस की मृत्यु हो चुकी है और एंजल और काला साथ में रहते हैं, जो देखकर वेरा पुलिस वालों को वेस के शव के बारे में बता देती है। इसलिए अब सभी उस शव को लेकर बाहर निकलते हैं। तब वेरा के पास ऑफिसर लायरा आता है जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाती है, लेकिन लायरा उसे नहीं जानता। दरअसल तीसरी टाइमलाइन में निको 1989 में वेरा के कारण बच गया, पर ये बात साबित करने के लिए उसने दूसरी टाइमलाइन में वेरा को ढूंढा जिनमें दोस्ती हो गई और फिर उन्होंने शादी कर ली। लेकिन जब वेरा को पहली टाइमलाइन वाली बात याद आई तो उसने आत्महत्या कर ली। तब उसे बचाने के लिए लायरा ने दूसरी टाइमलाइन से 1989 में जाकर निको को मना किया कि वो वेरा को ना ढूंढे, इसलिए उसने कभी भी वेरा को ढूंढने की कोशिश नहीं की, जिससे निको को कभी भी वेरा के बारे में पता ही नहीं चला। इसलिए तीसरे टाइमलाइन में वो उसे नहीं जानता है। साथ ही तीसरे टाइमलाइन में वेरा और डेविड एक साथ अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन दूसरे टाइमलाइन की वजह से वेरा को मालूम पड़ गया कि डेविड उसे धोखा दे रहा है। इसलिए वो डेविड का साथ छोड़कर लायरा को सारी चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रही है ताकि वो ग्लोरिया और लायरा के साथ अपना जीवन गुजार सके। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।